दोस्तों, आज हम जिसकी क्लास सब्जेक्ट की ले रहे हैं वो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट जो एलएलबी की क्लास फर्स्ट ईयर है उसमें इनका ये सब्जेक्ट है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस को डिस्कस करने के बाद आपको उसको थोड़ा सा आपको बता देंगे कि ये जो सवाल आते हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं वहाँ अपनी क्लास की तरफ। उसमें क्या क्या चीजें हैं वो जरा देखते हैं। तो ये इनफैक्ट आपके पास जितनी चीजें हैं वो आ गई हैं हमारे पास यहाँ पे। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल। अब कंप्यूटर फंडामेंटल तो अब हर बच्चे को जो हमारे पास प्राइमरी वाला हो उसको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के क्या हिस्से हैं, किस तरह बना हुआ है, कितने मेन पार्ट है, कितने ये सीपीयू, कीबोर्ड और ये सारा कुछ। और इसके अलावा उसमें जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो कहानी है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जाहिर सी बात है, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको एमएस ऑफिस चाहिए होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। लेकिन ऑफिस के काम करने के लिए एमएस ऑफिस होती है, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और ये पावर पॉइंट आप लिख भी सकें, आप डेटा भी बना सकें और इसके अलावा आप उसको प्रेजेंट भी कर सकें। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके पास होने चाहिए। ये आपके जो एलएलबी का जो क्लास फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें ये सिखाया जाता है। इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट तो हम सारे इस्तेमाल करते हैं लेकिन ईमेल बच्चे इस्तेमाल नहीं करते। उसमें जो सबसे अहम चीज़ें वो प्रोफेशनल ईमेल्स हैं। किसी प्रोफेशनल को आप ईमेल किस तरह कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम क्लास लेंगे एक अलग से। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि आपको कहा जाए कि आप अपने जस्टिस को कोई ईमेल लिखें, कोई इस तरह की बात करें, कोई केस जो है वो आप उनको पेश करें। या आप इस तरह का सवाल आ सकता है कि आप अपने डीसी साहब को कोई सवाल कर, कोई इस तरह का ईमेल भेजें, किसी इश्यू के बारे में हाईलाइट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल ईमेल लिख सकें, इसको आप लाइट नहीं ले सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन लीगल डेटाबेस। देखिए, ऑनलाइन लीगल डेटाबेस में चीज़ें जो आती हैं, एक तो आपके जो पाकिस्तान के जो लॉ डिसीशंस हैं वो आपके पास आपको याद होने चाहिए। जो रिनाउंड डिसीशंस हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हम लीगल जो ऑनलाइन सपोर्ट है वो किस लाइब्रेरी से कहाँ से ले सकते हैं। तो ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन आपको इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है ना। इस पे छोटा सा सवाल आता है, अगर आप बहुत ही, अगर आपने इतनी डिटेल में नहीं भी पढ़ा होता चीजें, तब भी इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है साइबर एथिक्स एंड सिक्योरिटी बेसिक्स। देखें, इसके बाद ये बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको जितनी चीजें पढ़ाई जाएगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी। जैसे आपके पास साइबर एथिक्स है, ये आजकल बहुत ही कंप्यूटर पे लोगों को बुलिंग होती है और फेक न्यूज़ और हैक्स होते हैं, अपने अकाउंट्स हैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल बूट भी चल रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब है कि वो सारा कुछ फेक होता है, खुद ही बन जाता है। अब इनकी प्रोटेक्शन हैं, उनके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि हम उसको किस तरह डिफेंड कर सकते हैं और किस तरह अपना आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो बहुत सारे हमारे पास वायरस आ जाते हैं जो भेजे जाते हैं, उससे हम अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो दीज आर वेरी बेसिक एंड स्मॉल थिंग्स। अगर कोई ग्रेजुएट आके एलएलबी करता है उसके लिए तो मेरा ख्याल है बस अगर अखबार पढ़ता होगा तो वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है। इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 40 नंबर है और 40 नंबर के, सॉरी, इसके आपके पास 60 नंबर है। 40 नंबर का आपके पास सेक्शनल नंबर होते हैं। तो इट्स नॉट बिग डील। बहुत ही आसान है, लेकिन उसके बाद भी हम एक आध क्लास इसकी लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को या बच्ची को ये चीज़ पढ़नी है, कोई ऑनलाइन मेरे से क्लास लेनी है, तो वो भी राब्ता कर सकता है। आखिर में भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, तो हमारी थोड़ी सी इंकरेजमेंट हो जाएगी। थैंक यू।